साथियों नमस्कार। विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज जो हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं भूगोल का, वो ऐसा वीडियो है जो जिनके भूगोल विषय हो या न हो सभी को देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि हम इसमें बेसिक जो चीजें हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त, ये जो भूगोल पर जो हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं और जिनसे हमें ताप कटिबंधों का ज्ञान होता है, और अक्षांश देशांतर से हमें स्थिति और स्थान का ज्ञान होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें एक जनरल नॉलेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, जो ये आज हमने जो टॉपिक लिया है उसमें हम जो जनरल ज्योग्राफी के तहत हमारी ये कोशिश है कि हम 3 वीडियो और बनाएंगे। आज जो हमने बनाया है उसमें हमने 21 टॉपिक लिए हैं जो बहुत ही साधारण है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें ये पढ़ाया जाता है, परंतु हम कई बार तो जो हम हमारे जो गुरुजन हैं वो नहीं पढ़ा पाते अच्छे से, या हमारा ध्यान नहीं रहता क्लास 6 में, तो हम उनको नहीं पढ़ पाते और उसके बाद में हम उनको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और उनका खामियाजा हमें आगे की जो क्लासें हैं उनमें देखने को मिलता है। खामियाजा ये रहता है कि हमें आगे की जो भूगोल है वो समझ में नहीं आती है। तो साथियों, खैर जो भी है पीछे, परंतु अभी हम वापिस इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो जो साथी अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं भूगोल से, सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं एसएसटी से या कोई अन्य विषय से, फिर भी उनको जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल के लिए आपको अक्षांश देशांतर और ये समय अंतराल, समय कटिबंध सबको आना चाहिए। और जो बच्चे क्लास 6 से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको भी ये अक्षांश और देशांतर के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज का जो वीडियो है। हमने जो मुख्य इसमें जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये ताप कटिबंध, और इसमें है ताप कटिबंध का है उष्ण, समशीतोष्ण, शीत, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं, ये है। उसके बाद में साथियों इसी में हमें भारतीय मानक समय के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और उसके अलावा लोकल टाइम यानी स्थानीय समय और एक स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय में क्या अंतर है, इसको हम अच्छे से स्पष्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हम ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बारे में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम दो प्रकार से इस चीजों को समझेंगे। एक तो हम अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में। एक बार मैं आपको खुद स्वयं चित्र बनाकर आपको बताएंगे। और दूसरी बात यह कि फिर उसके बाद में हमने पीपीटी तैयार की है, उसमें विभिन्न प्रकार के मैप लिए हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ पर अक्षांश और देशांतर में ये मैप है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दर्शा रहा है। ये जो गोलार्ध है इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की मध्य की दूरी है, इसमें ताप कटिबंधों को दर्शाया गया है। ये सभी मैप आपके इस जो वीडियो में इसमें आगे आएंगे। और जो ये मैप आप देख रहे हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ कहाँ से मुड़ी हुई है और इससे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको जब अपन पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जब क्रॉस करते हैं तो कैसे दिन की घटत बढ़त होती है। ये विश्व मानचित्र पर ताप कटिबंध है, और ये ग्रिड है, क्या नाम है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये है टाइम जोन, जो ग्रीनविच रेखा है, प्राइम मेरिडियन जो रेखा है, उससे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो कैसे समय बढ़ता है, और इससे अगर पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो कैसे हम समय घटता है। तो साथियों, इन्हीं के साथ साथ अब ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमने लगभग जो बहुत बेसिक की जो चीजें हैं भूगोल की वो ली है, और आगे चलते हैं इसमें। साथियों देखिए, एक एक करके एक बार हम इसकी जो कीवर्ड्स है उसको देख लेते हैं। पहला है अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड। दूसरा है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ग्रिड है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है। निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है। विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और गोलार्ध, हेमिस्फीयर,
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद में है कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक व्रत, उत्तरी ध्रुवीय व्रत भी बोलते हैं इसको। अंटार्कटिक व्रत को दक्षिण ध्रुवीय व्रत बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और जीरो देशांतर यानी कि प्राइम मेरिडियन, जीरो देशांतर यानी कि प्राइम मेरिडियन, और जिसको ग्रीनविच के नाम से भी अपन जानते हैं। और स्थानीय समय यानी लोकल टाइम। और उसके बाद में है मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी। और ताप कटिबंध यानी क्लाइमेट जोन्स, उष्ण कटिबंध टैरॉइड, समशीतोष्ण टेम्परेट, और शीत यानी कि फ्रीज्ड। तो साथियों इनको पढ़ेंगे, और अगर आप इन जो ये सभी टॉपिक्स है, अगर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपकी भूगोल में समझने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी, और एक आपको बहुत अच्छा आत्मविश्वास पैदा होगा। साथियों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, कि जो ये वीडियो है इसमें हमने अब की बार ये कोशिश की है कि भाई इसको बच्चे ध्यान से भी देखें, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो भी ध्यान से देखें। तो इसमें हमने 4 पर्सन बीच में से हम पूछेंगे, वीडियो के दौरान ही पूछेंगे वो। और इसमें जो सबसे पहला जो कमेंट करेगा, साथियों जो ये वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सवाई माधोपुर के मित्रपुरा जो तहसील है वहां पर हो रहा है। तो जो आसपास के विद्यार्थी हैं, यदि जो चारों क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका सही जवाब देते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक दिशा पब्लिक लाइब्रेरी भी यहाँ हमारे यहाँ पर चलती है। तो उसमें हम 1 महीना उसको निःशुल्क अध्ययन करने के लिए यहाँ देंगे, और जो बुक्स और जो हमारी गाइडेंस है वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेगा यहाँ पर। तो पहला प्राइज तो ये रहेगा। परंतु कोई विद्यार्थी जो यहाँ आसपास का नहीं है और वो भी सही आंसर दे रहा है, तो उसको हम फोन पे के द्वारा 100 रुपये प्राइज हम फोन पे करेंगे, और वो स्क्रीनशॉट फिर उसको मतलब अपने जो कमेंट बॉक्स में उसमें शेयर करेंगे। तो साथियों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों ही फायदा है, आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपको एक तरीके से सम्मान और एक प्रतियोगिता का भी आयोजन है। तो ये जो 100 रुपीज है, ये 3 प्राइज हैं, और जो आप आसपास जो विद्यार्थी हैं वो भी 3 ही हैं जो लाइब्रेरी में यहाँ पे निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं यहाँ से अब आगे, और एक एक चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। साथियों अक्षांश और देशांतर, भूगोल को पढ़ने के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। साथियों ये जो रेखाएं हैं वो भूगोल पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनको हम एक एक करके अध्ययन अपन करते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों एक बार कि अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो जो आपका ग्लोब है, और यहां पर आपकी है इक्वेटर जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा के समानांतर, समान अंतर पे, यानी अंतर बराबर है इनका 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर, दोनों गोलार्धों में समानांतर रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्षैतिज रेखाएं होती है, हॉरिजेंटल जिनको हम बोलते हैं। तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनको हम अक्षांश रेखाएं या इनको समानांतर भी कहते हैं, अक्षांश पैरेलल्स भी इनको हम इस नाम से भी जाना जाते हैं। तो साथियों ये पता है आपको अक्षांश के बारे में। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें कई चीजें कई बार रिपीट होगी, परंतु आपकी जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है इसमें देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब पर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक मध्यांतर रेखाएं, इसको मध्यांतर कहते हैं और इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो साथियों ये आपका ग्लोब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ये है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। यहां से उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक मध्यांतर रेखाएं।
तो ये हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। साथियों, इसको हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम इनका एक एक जो अपने 21 जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जनरली जानते हैं। उसके बाद में फिर से हम अक्षांश और देशांतर को समझेंगे, उनके मध्य तुलना करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो एग्जाम है उनमें से कई सारे क्वेश्चन कथन और कार्य में भी पूछे जाते हैं, और उसके अलावा वैसे भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो सिर्फ अपन को यह है कि जो आपका भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची गई रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश रेखा।